अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ गज़नफ़र ख़ान और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, कुछ लम्हों के लिए आप सोचें, अज्यूम करें कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पैम्ब्रा को इनएक्टिव कर देती है फॉर 1 वीक, और ये सोचें कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक सेक्शन किस हद तक गिर सकता है। जब पैम्ब्रा नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, तो जो कंटेंट बनाने में आज़ादी है उसको यूज़ करते हुए कुछ हमारे जो आर्टिस्ट्स हैं या क्रिएटर्स जो हैं वो कहाँ तक गिर सकते हैं। मेरा सादा सा जवाब ये है कि वो विद इन 1 और 2 डेज़ पॉर्न कंटेंट भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे अगर हम पैम्ब्रा को हटा दें। उसकी रीज़न आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात कर दी भाई, पाकिस्तान में पॉर्न कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा। ये बात करने की ज़रूरत मुझे क्यों पेश आई, आज की वीडियो इसी के बारे में है और मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने ये क्यों कहा, और एक इवेंट आपके साथ शेयर करूँगा, एक इंसिडेंट शेयर करूँगा जिससे ये चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी कि एक सेक्शन जो है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो पैसा कमाना है, नथिंग एल्स। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिएगा और आगे जाने से पहले सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उमैरा अहमद की जो आने वाली एक वेब सीरीज़ है उस हवाले से है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एंगर शो किया जा रहा है। उमैरा अहमद की जो नई वेब सीरीज़ है धूप की दीवार पे, इस एंगर को शो करने की जो है वो कुछ रीज़न्स हैं और वो हमें समझ में आती हैं जो उमैरा अहमद ने अपने रिसेंट ट्विटर पोस्ट जो है वो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। तो हम देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या हैं, उन्होंने जो जवाब दिए हैं क्या वो वाकई रेलेवेंट हैं और उनकी जो दलील है वो ठीक है और उसको ठीक माना जाना चाहिए या नहीं। सो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि उन्होंने अज्यूम किया कि पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया पे पूछे थे कि ये जो प्रोजेक्ट है धूप की दीवार ये इंडिया के लिए बनाया गया है। सो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये बिल्कुल भी इंडिया के लिए नहीं बनाया गया, ये खालिसतन टोटली प्योरली ये टोटली पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है और इसको थ्रू आउट यानी A to Z शुरू से लेके एंड तक इसमें राइटर पाकिस्तानी है, इसमें प्रोड्यूसर पाकिस्तानी है, डायरेक्टर पाकिस्तानी है और जो कास्ट है वो भी सारी पाकिस्तानी है। उन्होंने बताया है कि ये ग्रुप M एक क्रिएटर कंपनी है, पाकिस्तान की कंटेंट क्रिएटर कंपनी है, उनके साथ उन्होंने प्रोजेक्ट किया था 2018 में, जिसमें इसके साथ और भी प्रोजेक्ट्स थे, ये उन्होंने साइन किए थे और उन्होंने उसके लिए कहानी लिखी। बाकी जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने मेंशन किए हैं उसमें एक अलिफ, एक लाल जो कि एक टेलीफिल्म है और धूप की दीवार, ये 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उन्होंने मेंशन किए और उसमें से उन्होंने कहा कि 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट चैनल्स उनको सेल किए गए, जबकि एक की उनकी कोशिश थी कि हम वो किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सेल करें। यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि जो अलिफ और जो लाल ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं ये खालिसतन अगर इनको हम स्टडी करें तो ये अलिफ जो है वो एक स्पिरिचुअल स्टोरी है और इसमें पाक इंडिया का कोई लिंक नहीं है। इट्स अ प्योर पाकिस्तानी स्टोरी। तो वो एक तो यहाँ पे पाकिस्तानी चैनल को सेल की गई, जबकि दूसरा जो एक टेलीफिल्म है जो लाल है उसको भी लोकल चैनल को सेल किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि 2018 में ये प्रोजेक्ट उन्होंने साइन किया। यहाँ पे ये याद रहे कि 2018 में साइन किया गया प्रोजेक्ट जो है वो 2021 में एयर हो रहा है। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो अहदे वफ़ा की जो कास्ट है यानी जो मेन उसमें जो रोल था अहद रज़ा मीर का, उसी को एज अ हीरो यहाँ पे दिखाया गया है। और ये जो है अहदे वफ़ा के फ़ौरन बाद आप कह लें कि पिछले साल ही अहदे वफ़ा सीरीज़ ख़त्म हुई, नेक्स्ट ईयर ये सीरीज़ Z5 पे एयर होने जा रही है, जिसमें मेन रोल भी अहद रज़ा मीर का है। तो एक तरफ पाकिस्तानी सोल्जर्स के रूप में उसको दिखाया गया और एक इमेज क्रिएट हुआ उनका, और अब यहाँ पे वो एक इंडियन का रोल प्ले कर रहे हैं, हिंदू लड़के का रोल प्ले कर रहे हैं और साथ में मिलिट्री बैकग्राउंड, मिलिट्री फैमिली से हैं। इसी तरह से सजल जो है वो पाकिस्तानी मिलिट्री फैमिली से हैं। सो इट्स बिटवीन 2 मिलिट्री फैमिलीज़ और ये बेसिकली हिंदू वर्सेस मुस्लिम एक कहानी लिखी गई है। यहाँ ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि ये एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट है, एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट है
क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी का सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि रियलिटी है हमारी सोसाइटी की कि एज ए मुस्लिम सोसाइटी हम जो है वो मुस्लिम्स के अंदर ही रिश्ते बनाते हैं, अपनी शादी या इस तरह के जो मामलात हैं, जो अफेयर्स हैं, वो अपनी रिलीजियस कम्युनिटी तक ही हम रिस्ट्रिक्ट रखते हैं। सो एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट है और ये बेसिकली पैसे की नीयत से ही बनाया गया एक प्रोजेक्ट है। यानी इसका पूरे का पूरा जो पर्पस है वो अगर देखा जाए तो सिर्फ पैसा कमाना ही लगता है। इंटरेस्टिंगली ये जो मैंने आपको बताया कि अहद वफ़ा के बाद इसको प्ले किया जा रहा है, तो ये एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट लगती है कि पहले अहद वफ़ा को एयर होने दिया गया और उसके बाद अब इसको एयर किया जा रहा है, ताकि एक जो इमेज बना है अहद रज़ा मीर का वो बहुत बुरी तरह से डैमेज होगा। और एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो भी आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो लोग हैं, एक्टर्स स्पेशली, अगर वो अपना इमेज ही ख़राब कर बैठे तो उनके साथ क्या होगा फ्यूचर में। सो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखा गया। इस सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली बाहर बेचा गया और एक खालिसतन पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है, तो पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ और पैसा पाकिस्तान में आया, यानी रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो कि मेरे ख्याल में एक मेन पर्पज़ ही यही था इस प्रोजेक्ट का। तो इस तरह के प्रोजेक्ट से पैसे कमाना मेरा नहीं ख्याल कि हमारी सोसाइटी जो है किसी भी तरह से इसको पसंद करती है और किसी तरह से इसको चाहती है कि ऐसा हो। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने एज्यूम किया कि सोशल मीडिया यूज़र पूछना चाह रहे हैं वो है कि पाकिस्तान को बिट्रे किया, उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की। तो उसके जवाब में वो कहती हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने इस सारी स्टोरी को जो है पहले अप्रूवल के लिए ISPR के साथ शेयर किया और ISPR ने इसको ओके किया। यहाँ एक बात बड़ी ज़रूरी है समझने की, जो स्क्रिप्ट ISPR के साथ शेयर किया गया क्या एग्जैक्टली वही स्क्रिप्ट जो है उसको शूट किया गया? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ उठते हैं। नंबर 2, ISPR ने जो ओके किया, जो स्क्रिप्ट ओके किया, क्या 100% वही स्क्रिप्ट जो है वो इस सीरीज़ में जो इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा, या उसमें अमेंडमेंट्स भी उन्होंने रिकमेंड की थी उनको भी यहाँ रखा गया? सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन ये उनका कहना है कि ISPR की अप्रूवल से ही मैंने ये ड्रामा बनाया और उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता कि पाकिस्तान के अगेंस्ट होता तो मैंने उसके बाद कुछ और प्रोजेक्ट्स भी ISPR के साथ किए, तो ISPR मुझे बिल्कुल भी आगे इस तरह के काम ना देती या मेरे साथ कोलैबोरेट ना करती। तीसरा क्वेश्चन जो उन्होंने अज्यूम किया कि इंडिया ने बहुत सारा पैसा दिया है, इस वजह से हमने प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसका जवाब वो इस तरह से देती है कि ये प्रोजेक्ट मैंने जस्ट लिखा है और लिखारी की हद तक मैंने लिखा और मुझे उसके पैसे मिले। और ये भी उन्होंने कहा कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग राइटर, सो मुझे पैसे अच्छे मिले हैं और मैं एक महंगी राइटर हूँ, तो मुझे पैसे मिले हैं, लेकिन सिर्फ लेकिन लिखने की हद तक ही मुझे मिले हैं। इसके बाद इसको ग्रुप M के ऊपर ही रखना चाहिए कि उसने इसको कितने पैसों में बेचा और कितना अर्न किया। चौथा क्वेश्चन जो मेरे ख्याल में कि उन्होंने ख़ुद ही यहाँ पे पुट किया है और उसकी क्लैरिफिकेशन दी है कि ये एक लव स्टोरी है। सो उन्होंने कहा है जवाब में कि ये बिल्कुल लव स्टोरी नहीं है, हालांकि ये लव स्टोरी ही है और इसको सोशल ट्रेजेडी बताया है उन्होंने कि मिलिट्री फैमिलीज़ दोनों तरफ की दोनों जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो मिलिट्री फैमिली से हैं, और जिस तरह से LOC पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है और उसमें जो दोनों कंट्रीज़ के सोल्जर्स जो हैं वो जान से चले जाते हैं, तो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इसको अगर रोक दिया जाए किसी भी तरीके से तो हम एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकते हैं और पीस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्शियल चीज़ फिर वही है कि एक हिंदू लड़के और एक मुस्लिम लड़की की कहानी है। इसको जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया, ये एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट है कि उन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा, ये नहीं ख्याल किया कि पाकिस्तानी सोसाइटी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और हमारी रियलिटी है। कोई अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई लड़की या कोई लड़का अक्रॉस द बॉर्डर किसी और रिलीजियस इंडिविजुअल से शादी करता है तो इसका पर्सनल एक्ट है, बट अगर सोसाइटी को एज अ होल देखेंगे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। सो एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट है, समझते हुए जानते बूझते हुए कि ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको उठाया गया, इसको लिखा गया और बेसिकली इसका पर्पस जो मुझे लगता है और मेरे ख्याल में आप लोग मुझसे एग्री करेंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पैसा